हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में शिशु को बर्थ डिफेक्ट्स हो जाने के कारण बच्चा जन्म से ही विकलांग हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही आंख, नाक, कान, पैर या मुंह से अपाहिज होते हैं। इतना ही नहीं, 4000 से ज़्यादा ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो कि गर्भ में शिशु को हो सकता है। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गर्भवती के किन गलतियों के वजह से और किन कारणों की वजह से गर्भ में शिशु को बर्थ डिफेक्ट्स हो जाता है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स को भी बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने गर्भ में शिशु को इस तरह के बर्थ डिफेक्ट से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम उन गलतियों को और उन कारणों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से गर्भ में शिशु को ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1, जेनेटिक। अगर फादर या मदर को जन्म से ही किसी भी तरह का बर्थ डिफेक्ट्स होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि फादर या मदर का बर्थ डिफेक्ट्स जीन के द्वारा गर्भ में शिशु को भी चला जाए। नंबर 2, मेडिसिन का साइड इफेक्ट। कई बार गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से उन्हें साइड इफेक्ट हो जाता है और इस साइड इफेक्ट के कारण गर्भ में शिशु को बर्थ डिफेक्ट्स हो जाता है। सो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है, ये सलाह दिया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बिना कोई डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए, ना ही बिना कोई डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा को खाना बंद करना चाहिए। नंबर 3, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि गर्भ में शिशु को मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन और फॉलिक एसिड। ये सारे न्यूट्रिशन गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी में लेना ही होता है। अगर गर्भवती महिलाएं ये सारे पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो गर्भ में शिशु को बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है। नंबर 4, अगर गर्भवती महिलाएं केमिकल, इन्फेक्शन या वायरस के कांटेक्ट में आ जाती है तो इसके कारण भी गर्भ में शिशु को ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 5, कई धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के कांटेक्ट में आ जाती है तो इसके वजह से भी गर्भ में शिशु को ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि अगर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा फीवर हो जाता है, या वैसी महिलाएं जो कि 40 उम्र के बाद प्रेग्नेंट हो रही है, तो उन गर्भवती महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में शिशु को बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं आपको अब कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताता हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने गर्भ में शिशु को इस तरह के बर्थ डिफेक्ट से बचा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपके होने वाले बच्चे को ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स ना हो तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी में अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। प्रेगनेंसी में आपको हर रोज़ ताज़े फल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन और फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। इसे आपको किसी भी हालत में लेना ही है। आप चाहें तो इसे डाइट से भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इसे सप्लीमेंट के द्वारा भी ले सकते हैं। जिस भी डॉक्टर के आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उस डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब कर देंगे जिसमें ये सारे पोषक तत्व ज़रूर होंगे। नंबर 2, आपको प्रेगनेंसी के 18 से 22 हफ्ते के दौरान लेवल 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एक ऐसा एडवांस अल्ट्रासाउंड है जो कि 18 से 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में शिशु के डिटेल इन्फॉर्मेशन को निकाल पाता है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इस डिटेल इन्फॉर्मेशन से डॉक्टर को आसानी से पता हो जाता है कि गर्भ में शिशु को कोई बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं हुआ है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि गर्भ में शिशु को किसी भी तरह का बर्थ डिफेक्ट्स हो गया है तो समय रहते ही उसे डॉक्टर मेडिसिन के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ गर्भवती महिलाएं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं करवाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो आपको पैसे नहीं देखने हैं। ये अल्ट्रासाउंड आपके गर्भ में शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ज़रूर करवा लेना है। नंबर 3, प्रेगनेंसी के दौरान आपको 2 वैक्सीन जरूर लेने हैं। नंबर 1, फ्लू शॉट। नंबर 2, टीडैप वैक्सीन। फ्लू शॉट वैक्सीन आपको प्रेगनेंसी के दौरान फ्लू जैसी बीमारियों से बचाता है और टीडैप वैक्सीन आपको डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनस जैसी बीमारियों से बचाए रखता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये 2 वैक्सीन ज़रूर ले लेना है। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। नंबर 4, आपको प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है। आई मीन कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखना है, क्योंकि इससे गर्भ में शिशु का विकास भी सही ढंग से हो पाता है और गर्भ में शिशु को किसी भी तरह का बर्थ
डिफेक्ट्स भी नहीं होता है। नंबर 5, अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके होने वाले बच्चे को किसी भी तरह का बर्थ डिफेक्ट्स ना हो, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले प्री नेटल केयर लेना है। अब ये प्री नेटल केयर क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब कोई कपल प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उसे हम प्री नेटल केयर कहते हैं। इस प्री नेटल केयर में डॉक्टर आपको वो सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको कौन कौन से वैक्सीन पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वो बताते हैं, आपको वो पूरी तरह से गाइड करते हैं। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने घर में शिशु को इस तरह के बर्थ डिफेक्ट से बचा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।